तो जय हिंद प्यारे दोस्तों। तो आप सब कैसे हो? आप सब बढ़िया होंगे। आज के इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूँ परागकण, जो पुष्प और पादप अपने लैंगिक जनन कैसे करते हैं उसी के बारे में, और पुष्प की संरचना भी बताएंगे। तो आप इस वीडियो में जुड़े रहे। तो मैं इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो आप इधर देखिएगा, पहला है क्लास 10th एंड 12th की बायोलॉजी। क्लास 10th और 12th की बायोलॉजी। पहला हेडिंग कहता है पुष्प की संरचना। पुष्प की संरचना कैसा होती है? तो पुष्प की संरचना है पुष्प की वह संरचना। पुष्प की संरचना के दो भागों में बांटा गया। तो आपसे पूछेंगे कि पुष्प की संरचना को कितने भागों में बांटा गया? तो पुष्प की संरचना को दो भागों में बांटा गया है। तो पहला है पुष्प, जिसे हम इंग्लिश में फ्लावर बोलते हैं। पुष्प को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फ्लावर बोलते हैं। पुष्प को इंग्लिश में फ्लावर बोलते हैं। तो फ्लावर को भी दो भागों में बांटा गया। फ्लावर कितने भागों में बांटा गया? तो दो भागों में बांटा गया। पहला है सहायक चक्र, सहायक चक्र और आवश्यक चक्र। और एक पुष्प को दो भागों में बांटा गया है, सहायक चक्र और असहायक चक्र। तो सहायक चक्र में देखते हैं, तो सहायक चक्र को भी दो भागों में बांटा गया, जिसे बाह्य दलपुंज कहते हैं और दलपुंज कहते हैं। आवश्यक चक्र को भी दो भागों में बांटा गया है, पुमांग और जयांग। आपसे पूछेंगे पुष्प को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? तो आप बोलेंगे फ्लावर बोलते हैं। और पुष्प को कितने भागों में बांटे गए? तो पुष्प को दो भागों में बांटे गए हैं, सहायक चक्र और आवश्यक चक्र। तो सहायक चक्र को कितने भागों में बांटे गए? तो सहायक चक्र को भी दो भागों में बांटे गए, तो बाह्य दलपुंज और दलपुंज। और आवश्यक चक्र को कितने भागों में बांटा गया? तो आवश्यक चक्र को भी दो भागों में बांटा गया है, जिसे बोलते हैं पुमांग और जयांग। तो आप देखते हैं सहायक चक्र। सहायक चक्र कहता है पुष्प का वह भाग जो पुष्प की लैंगिक जनन अंगों की संरचना करता है एवं पुष्प की सुंदरता, आकर्षण एवं गंध युक्त बनाने में सहायक होता है। तो सहायक चक्र का कहने का मतलब है पुष्प का वह भाग जो पुष्प को लैंगिक जनन अंगों की रचना करता है एवं पुष्प की सुंदरता आकर्षण करता है। पुष्प की सुंदरता आकर्षण करता है एवं पुष्प को गंध युक्त बनाने में सहायक होता है। तो कौन सा भाग है? तो सहायक चक्र। सहायक चक्र का कार्य क्या है? तो पुष्प को सुंदर बनाना और पुष्प को आकर्षण करना, इसी का कार्य और सुगंधित करना। तो आप सहायक चक्र देखिए। सहायक चक्र में कहते हैं सहायक चक्र बाह्य दलपुंज और दलपुंज। तो बाह्य दलपुंज और दलपुंज। बाह्य दलपुंज जब एक पुष्प की इस पत्तियों को, पुष्प के समूह को दलपुंज बोलते हैं। पुष्प की इस समूह को दलपुंज बोलते हैं। पुष्प के समूह को क्या बोलते हैं? दलपुंज बोलते हैं। ये जो बाह्य अंग है, इसे क्या बोलते हैं? बाह्य दलपुंज। जो पुष्प की ये बाह्य है, इसे बाह्य दलपुंज बोलते हैं। ये जो बीच वाला भाग है, इसमें जो भरा हुआ है, इसे बीजांड बोलते हैं। ये बीच वाला भाग को क्या बोलते हैं? बीजांड बोलते हैं। और ये जो ऊपर वाला भाग को स्त्रीकेसर बोलते हैं। ये है परागकण। ये क्या है? पुंकेसर। और पुंकेसर बाह्य दलपुंज को कितने भागों में पुष्प को कितने भागों में बांटा गया? तो चार भागों में बांटा गया। तो पहला है बाह्य दलपुंज, दूसरा है स्त्रीकेसर, तीसरा है पुंकेसर और चौथा है बीजांड। तो बाह्य पुष्प को कितने भागों में बांटा गया? तो पुष्प को चार भागों में बांटा गया, बाह्य दलपुंज और स्त्रीकेसर और पुंकेसर। तो इस समूह को क्या बोलते हैं? तो बाह्य दलपुंज बोलते हैं। फूलों के समूह को, पत्तियों को क्या बोलते हैं? दलपुंज बोलते हैं। और इस भाग को जब ये परागकण कराता है, जब एक दूसरे से निषेचन कराता है, उसे क्या बोलते हैं? पुंकेसर बोलते हैं। जब पुंकेसर जब इससे निषेचन होता है तो स्त्रीकेसर इसे बोलते हैं। स्त्रीकेसर से निषेचन होकर यहाँ क्या बनता है? बीजांड, जिसे हम अंडा बोलते हैं। तो अब आवश्यक चक्र को पुष्प का वह भाग जिसमें लैंगिक जनन भाग उपस्थित होते हैं, उन्हें आवश्यक चक्र कहते हैं। आवश्यक चक्र किसे कहते हैं? पुष्प की वह भाग जिसमें लैंगिक जनन भाग उपस्थित होता है, उन्हें आवश्यक चक्र कहते हैं। तो आवश्यक चक्र को दो भागों में बांटा गया। आवश्यक चक्र को कितने भागों में बांटा गया? दो भागों में बांटा गया, जिसे पुंकेसर बोलते हैं और स्त्रीकेसर बोलते हैं। आवश्यक चक्र को कितने भागों में बांटा गया? तो दो भागों में, पुंकेसर और स्त्रीकेसर। जैसे हम इसे पुमांग और जयांग भी बोल सकते हैं। इसे पुमांग और जयांग। तो पुंकेसर अंग में क्या होता है? यह नर जनन अंग है। पुंकेसर क्या है? तो यह नर जनन अंग है। और स्त्रीकेसर क्या है? तो यह मादा जनन अंग है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।